जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय तिरंगे के इतिहास की और हम बात करेंगे कि भारतीय तिरंगे का विकास कैसे हुआ। वर्ष 1904 में भारत का पहला जो राष्ट्रीय ध्वज था वह अस्तित्व में आया, जिससे जो स्वामी विवेकानंद जी की आयरिश शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, उन्होंने बनाया था। इसे सिस्टर निवेदिता के ध्वज के रूप में जाना जाता है। यह 2 कलर में था, एक लाल और एक पीला। जो लाल कलर था वह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और जो पीला कलर था वह जीत का प्रतीक था। और इसमें एक वज्र था जो कि शक्ति का प्रतीक था और कमल था जो कि शुद्धता का प्रतीक था। यह सिस्टर निवेदिता जो कि आयरिश थी और विवेकानंद जी की शिष्या थी। अगर हम इसमें बात करें तो बंगाली में वंदे मातरम लिखा था बीच में। अगर हम इस झंडे की बात करें तो यह केवल 2 कलर में था। इसके बाद जो है तिरंगे का जो इवोल्यूशन हुआ, जो विकास हुआ, उसकी बात करेंगे कि भारत का 3 रंग वाला तिरंगा कब से आया। तो वर्ष 1906 में पहली बार तिरंगे का प्रयोग किया गया। उसके बाद 7 में, उसके बाद 17 में, उसके बाद 21, 31 और 43 तक इस प्रकार परिवर्तन हुए। अगर 1906 की बात करें तो पहला जो अनऑफिशियल फ्लैग था वह सामने आया और कलकत्ता में फहराया गया। अगर 1907 की बात करें तो भारत से बाहर पहली बार फहराया गया, जो कि बर्लिन था और स्टुटगार्ट था जर्मनी का, वहाँ फहराया गया। 1917 की बात करें तो जो होम रूल आंदोलन था उसके दौरान फहराया गया था। और 1921 की बात करें तो सबसे पहले जो कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी उसमें जो है पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था इसे, और उसके बाद फिर सुधार करके इसे बाद में परिवर्तित भी किया गया था। और अगला जो था, जो पहला फ्लैग था जो एडॉप्ट किया गया था वो 1931 में किया गया था। इसमें चरखा था बीच में, और उसके बाद फिर जो चरखा को हटा के 1947 में इसके जगह पे जो अशोक चक्र में था उसे कर दिया गया। अगर हम भारत के पहले अनऑफिशियल नेशनल फ्लैग अर्थात तिरंगे की बात करें तो यह जो है पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क जो है कलकत्ता में, वहाँ 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो सत्येंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने इसे डिज़ाइन किया था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इसे बंगाल विभाजन के विरोध में एकता के प्रतीक के रूप में फहराया था। अगर हम इसके रंग की बात करें तो यह हरा, पीला और लाल रंग में था। हरे रंग में 8 कमल के चित्र बने थे और पीले रंग में बीच में वंदे मातरम लिखा था, और नीचे जो लाल कलर था उसमें अर्धचंद्र और सूर्य की आकृति थी। यह ध्वज पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता में फहराया गया था, आप देख सकते हैं मैप में। वर्ष 1907 में जो अगस्त माह था उसमें भारत के बाहर पहली बार जो झंडा है अपना तिरंगा वो फहराया गया था। तो जो मैडम भिखाजी कामा थी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कही जाती हैं, उन्होंने इस झंडे को फहराया था विदेशी ज़मीन पर। सबसे पहले जो है बर्लिन जो सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था उसमें भी फहराया गया था, और उसके बाद फिर स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है वहाँ भी झंडे को फहराया गया था। अगर हम इस झंडे की बात करें तो यह भारतीय ज़मीन के बाहर जो है फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन जो है मैडम भिखाजी कामा और वीडी सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। इसमें बीच में वंदे मातरम लिखा था। इस झंडे को 1907 में फहराया गया था। अगर हम 1917 में जो होम रूल कैंपेन चला था, होम रूल आंदोलन, उसके दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने जो झंडा फहराया था आंदोलन के दौरान, वह इस प्रकार था। इसमें सप्तऋषि कॉन्सेप्ट को भी दर्शाया गया था 7 तारों के रूप में। लेकिन इस झंडे को बहुत लोकप्रियता नहीं मिली थी। यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी और ये हैं एनी बेसेंट जी, जो कि होम रूल आंदोलन जो था इन्होंने ही किया था, और उस दौरान जो है यही झंडा इन्होंने फहराया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी बेजवाड़ा,
में 1921 में, जो इस समय विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे। तो वहाँ पिंगली वेंकैया जी ने एक फ्लैग जो है गांधी जी के सामने रखा। उसमें 2 कलर थे, एक रेड था और एक ग्रीन था। इसमें क्या था कि ये 2 मेन कल्चर को दर्शाते थे, हिंदू और मुस्लिम को। तो गांधी जी ने इसमें सजेस्ट किया कि एक वाइट कलर को ऐड किया जाए, जो कि और जो बचे हुए कम्युनिटीज़ हैं उसको दर्शाए, जो बचे हुए समुदाय हैं उनको दर्शाए। और एक जो है चक्र की बात की इसमें। और बाद में इसे क्या किया गया कि इसमें परिवर्तन किया गया। और ये आप देख सकते हैं विजयवाड़ा है, यही ये झंडा जो है 1921 में जब कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी तो वहीं इसको पेश किया गया था। जब पहले झंडा आया था तो केवल इसमें हरा और लाल 2 ही कलर था। और बाद में इसे क्या किया गया, गांधी जी के कहने पे इसमें सफ़ेद पट्टी भी जोड़ी गई जो सभी समुदाय हैं उनके लिए। और उसके बाद फिर विकास के लिए, जो विकास का क्रम था उसके लिए राष्ट्र की प्रगति का जो प्रतीक था चरखा को जोड़ा गया। वर्ष 1931 में पहली बार जो है तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस तिरंगे में क्या था कि जो केसरिया रंग था ऊपर था, बीच में सफ़ेद और हरा रंग जो था वो नीचे था। और इसमें क्या था कि सबसे पहले जो है ये गांधी जी के चरखे का बीच में प्रयोग किया गया। इससे पहले भी जो है गांधी जी के कहने पे जो पिंगली वेंकैया जी ने 1921 में झंडा बनाया था उसमें सफ़ेद रंग और उसके बाद चरखे का प्रयोग किया था। और ये झंडा सांप्रदायिक महत्व से परे था। अब अगले हम बात करते हैं अपने फाइनल झंडे की। 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा थी उसने जो है भारत के नेशनल फ्लैग को अपनाया, जो स्वतंत्र भारत का नेशनल फ्लैग था तिरंगा, उसे अपनाया। और इसमें क्या किया कि इन्होंने जो चक्र ये था आपका गांधी जी का जो चरखा था उसकी जगह पे चक्र का प्रयोग किया, जो क्या था कि धम्म चक्र था। और अशोक के जो सम्राट अशोक थे उनके जो है स्तंभ से, जो अशोक स्तंभ था उससे लिया गया था। इसकी पहली डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया जी ने वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में प्रस्तुत किया था, जिसमें जो गांधी जी थे उन्होंने अपनी सुधार के लिए सुझाव दिए थे। उसके बाद इसमें एक सफ़ेद कलर जोड़ा गया था। इससे पहले इसमें केवल रेड और ग्रीन थे जो कि हिंदू और मुस्लिम को दर्शाते थे। बाद में सभी समुदायों को दर्शाने के लिए इसमें गांधी जी ने जो है सफ़ेद रंग को जोड़ने की बात कही, तो पिंगली वेंकैया जी ने इसमें सफ़ेद रंग और चरखे को ऐड किया था। और फाइनली 22 जुलाई जो है 1947 को हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसमें जो सैफरन कलर था, केसरिया रंग, वो करेज और सेक्रीफाइस को दर्शाता था। अगर सफ़ेद रंग की बात करें तो ऑनेस्टी, पीस और प्योरिटी को दर्शाता था। और अगर हम ग्रीन रंग की बात करें तो फेथ जो है और शौर्य और फर्टिलिटी को दर्शाता था ये ग्रीन रंग। अगर हम नेवी ब्लू जो बील है उसको बात करें रिप्रेजेंट, तो चक्र था जो सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया था। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई जो थी वो 3x मतलब 3 और जो चौड़ाई है वो 2 के अनुपात में रहती है। पिंगली वेंकैया जी के सम्मान में, जो डायमंड वेंकैया जी कहलाते थे, उनके सम्मान में वर्ष 2009 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब हम जानते हैं फ्लैग एडॉप्शन डे, जो 22 जुलाई है उसको फ्लैग एडॉप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। तो क्या था कि 23 जून 1947 को एक असेंबली गठित की गई थी जिसके जो हेड थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरोजिनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी इसके मेंबर थे। उन्होंने इस झंडे को सजेस्ट किया और बाद में जो 22 जुलाई है 1947 उस दिन हमारे झंडे को एडॉप्ट किया गया और इसी दिवस को फ्लैग एडॉप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं द फ्लैग मैन ऑफ इंडिया की। जो पिंगली वेंकैया जी हैं उन्हें फ्लैग मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये 4 जुलाई 1963 को इनका डेथ हुआ था। अगर हम बात करें इन 1921 में जो इन्होंने झंडा प्रदर्शित किया था वह केवल 2 कलर में था, एक रेड और एक ग्रीन। रेड जो है केवल हिंदू को दर्शाता था और ग्रीन जो था वो मुस्लिम को दर्शाता था। तो
तो गांधी जी ने इसमें सजेस्ट किया था और रिक्वेस्ट किया था कि इसमें वाइट कलर की एक पट्टी को ऐड किया जाए जो कि सभी समुदायों को दर्शाए। और लाला हंसराज ऑफ जालंधर जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसमें एक चक्र को ऐड किया जाए। तो बाद में इसे जो है एक चरखे को ऐड किया गया था। और ये जो थे ये बहुत विद्वान थे, इसीलिए इन्हें क्या है कि डायमंड वेंकैया भी कहा जाता था। पिंगली वेंकैया जी कई भाषाओं के जानकार थे, जिसमें जापानी, उर्दू भी भाषाएं आती थी और इन्हें को ही द फ्लैगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि जो फ्लैग कोड होता है इंडिया का, कि कहाँ झंडा कब फहराया जाएगा, कैसे फहराया जाएगा, झंडे को फहराने के नियम क्या होते हैं, इसको हम आगे बात करेंगे।